हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। आज हम अकाउंट्स का एक और अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये आपका जो 12th क्लास में अकाउंट्स का एक चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें से क्वेश्चन जो है सीबीएसई एग्जाम में पूछते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। पास्ट यानी कि भूतकाल, ठीक है, यानी कि जो बातें हो गई है उनमें कुछ एडजस्टमेंट करना। यानी कि आज से कुछ टाइम पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी या रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, या गलत रिकॉर्ड की थी, तो उसमें अब कुछ एडजस्टमेंट करना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक थी। अगर वो ट्रांजैक्शन सही की होती, ठीक है, जैसा डिसाइडेड था, जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, अगर वैसे हुआ होता तो एडजस्टमेंट करते ही क्यों? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तभी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या भूल सकते हैं आप। आपने 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि कुछ एरर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ता है। यानी जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन है, आप कोई एंट्री करना भूल गए, एंट्री की नहीं आपने, तो उसको रेक्टिफाई कर दो, एंट्री कर दो भाई वो, ठीक है। या फिर कुछ आपका अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग होगी, कोई अमाउंट आपने ज्यादा लिख दिया तो ठीक करने के लिए उसे कम कर दो, या कोई अमाउंट गलती से आपने कम लिख दिया है तो उसे ठीक करने के लिए आप ज्यादा कर दो, ठीक है। ये सब आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा था। अब यहां पर भी हम कुछ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कुछ मिस्टेक हो गई होगी जो पार्टनर्स ने ध्यान दी थी उस वक्त, और बाद में जब अकाउंट फाइनलाइज कर रहे थे उस टाइम उन्हें पता लगा। अब क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि प्रॉफिट जो है वो गलत रेशो में बांट दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:2:1 और गलती से वो 3:2:1 में बढ़ गया, ठीक है, या फिर हो सकता है गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये भी एक एरर है, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। और क्या गलती हो सकती है, अकाउंट्स में एक एंट्री लिखनी थी, एंट्री लिखना ही भूल गए, एंट्री लिखना ही भूल गए, यानी एरर ऑफ ओमिशन। तो क्या करना पड़ेगा, वो एंट्री लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब जो हम एडजस्टमेंट करते हैं कि जो पहले जो भूल गए हैं उनको ठीक करो, ठीक है, इन्हें ये बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। और ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से सारे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाएंगे, नहीं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो रूल्स आप फॉलो करेंगे वो कैपिटल अकाउंट के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। यानी अगर कैपिटल किसी वजह से इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करो, कैपिटल किसी वजह से डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करो। ये आपने कैपिटल्स के डेबिट क्रेडिट के रूल्स पहले समझ रखे होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो याद रखो कि कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है और कैपिटल डिक्रीज होने पे डेबिट होती है, ठीक है जी। तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। और अभी आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। ये पेज नंबर 2.90 पे है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल सर की बुक जो 2020-21 का जो एडिशन है उस एडिशन के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर है 72। 3 पार्टनर हैं इसमें एबीसी। तो आइए जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज ₹30,000। नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए आप। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर है और इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो ऑफ 3:1:1। और उस प्रॉफिट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं किस रेशियो में, 3:1:1 में। तो 3:1:1 इनकी रेशियो है, 3:1:1 इनकी रेशियो है और उस रेशियो में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है जी। इट इज नोटिस ऑन 10th अप्रैल 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31 मार्च 2020। अब प्रॉफिट तो बांट दिया, फिर बाद में 10 अप्रैल को पता लगा कि कुछ एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री कैसे करना भूल गए भाई, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ये कैसे हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें लिखा है ना 10th अप्रैल 2020 को पता लगा कि ये कुछ एंट्री करना भूल गए थे। भाई यहां तो सीधा एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना का हाल चल रहा है, ठीक है, कोरोना का टाइम है 2020 में, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या भूल गए हैं। एंट्री भूलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो भूल गए एंट्री, चलो हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं इनकी। सबसे पहले देखिए क्या क्या भूल गए ये। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम,
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे 6% पर एनम के हिसाब से जो देना था, और कैपिटल इनकी थी 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए थे, एबीसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350, 250, 150, इसको ये देना भूल गए थे। और पार्टनर की सैलरी है ए की 5,000, बी की 7,500, इसको भी देना भूल गए थे। और कमीशन ड्यू टू ए, कमीशन मिला है ए को 3,000, लेकिन उसको ये दे नहीं पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सब एंट्री इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं की और प्रॉफिट बांट दिया। अब बताओ, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा है, पढ़ा है, समझा है, ठीक है, तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, और फिर जो डेबिट साइड में होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो सब माइनस करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई, यहां तो इन्होंने सारी एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट की ही नहीं, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला होगा उसी को बांट दिया, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। इसको ठीक करने के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन एक एंट्री पास करने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले। विच विल नॉट अफेक्ट द P&L अकाउंट ऑफ द फर्म, यानी आप दोबारा से P&L अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर इंटर से, रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर इंटर से। अभी जो उसमें वर्ड लिखा हुआ है इंटर से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, और अमंग देमसेल्व्स, यानी उन लोगों के बीच में, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन जो भी इंपैक्ट पड़ेगा उसे शो कीजिए इस रेक्टिफिकेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट गलत बट गया है पार्टनर्स में, प्रॉफिट गलत बट गया है तो उनसे वापस लो, पहले जो चीज उनको गलती से दे दी वो चीज उनसे वापस ले लो, ठीक है। जब हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया था तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, यानी क्रेडिट हो गई थी। अब हम पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डेबिट हो जाएगी। तो जब हम ये जो गलत प्रॉफिट बढ़ गया है इसको हम वापस ले लेते हैं पहले, यानी उनकी कैपिटल जो है वो डेबिट कर देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। जो प्रॉफिट गलत बढ़ गया है उसको हम वापस ले लेते हैं। 30,000 रुपए बढ़ गया, गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि भाई पहले कुछ एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद में बांटते हैं, इन्होंने पहले बांट दिया इसलिए गलत बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से नहीं बांटना चाहिए था, तो वापस ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो क्या है? 3:1:1, यानी टोटल कितना है? 5, ठीक है। तो 3/5, 1/5, 1/5। अब 30,000 को ना पहले 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 6,000। तो 6,000 मिल गया इसको, ठीक है, जो हमने वापस ले लिया। और 6,000 हमने इससे भी वापस ले लिया, ठीक है। और यहां पे 3 है तो 6 3 18, 18,000 हमने इससे वापस ले लिया। तो 18,000, 6,000, 6,000 हमने वापस ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा दोबारा ले देता हूं, थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको हल्का। तो ये 6,000 हमने इससे भी वापस ले लिया। तो हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक 18,000, 6,000, 6,000 हमने वापस ले लिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 18,000, 6,000, 6,000 वापस ले लिया। टोटल कितना वापस लिया? 30,000। यहां पे लिख दिया आपने 30,000 कि 30,000 आपने वापस ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। 18,000, 6,000, 6,000 वापस लेने के बाद अब अगली एंट्री क्या होगी? इसके अलावा ये भूल गए हैं और नीचे कुछ 4 चीजें भूले हैं, उसमें से एक चीज है जो हम पहले देख रहे हैं, बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कि पहले डेबिट वाला पूरा कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको पता है कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं, क्योंकि ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज, कम हो जाती है। और जब कैपिटल डिक्रीज हो, कम हो, तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो ड्राइंग की वजह से भी डिक्रीज होती है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी वजह से भी कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है, कम होती है। तो उसे डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम डेबिट कर रहे हैं, जो ये भूल गए थे। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 350, 250, 150। तो ये भी हमने यहां डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350, 250 एंड 150। टोटल कितना हो गया भाई? ये टोटल देख लीजिए, ये हो गया आपका 750, 750 रुपए का टोटल हो गया, ठीक है जी। 350, 250, 150, टोटल कितना हो गया? 750, 750, ठीक है। ये 750 अगर आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे 750, ठीक है, 750 लिखा हुआ है वहां पे। चलिए उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये डेबिट की चीजें हो गई। अब क्रेडिट वाली चीजें हैं जो ये क्रेडिट में भूल गए हैं। क्या क्या भूल गए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6% का, तो 6% का हम इंटरेस्ट दे देते हैं। अच्छा, वो लिखा नहीं यहां पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट 6%, ठीक है, एट द रेट 6% पर एनम। अब देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैपिटल ले लेते हैं ए पार्ट में जो दिया हुआ है, तो 50,000, 40,000, 30,000, इसका इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लीजिए कितना आएगा। इन तीनों का 6% निकालना है। 6% यानी पहले आ गया 6 5 30, यानी 3,000 बन जाएगा जीरो लगा के, तो ये आ जाएगा 3,000, फिर 2,400, फिर 1,800, तो ये तो आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 3,000, 2,400 और 1,800, 3,000, 2,400, 1,800, 6% के हिसाब से ये आ गया, ठीक है। अब जो सिंपल चीज है डायरेक्ट लिखनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, निकालना नहीं है आपको। पार्टनर की सैलरी देना भूल गए, ए और बी को 5,000 गिवन है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, और 70,500 ये भी गिवन है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक। और कमीशन देना भूल गए, किसको, कमीशन ड्यू टू ए का कमीशन लिखना भूल गए थे, तो कमीशन टू पार्टनर ए का कितना कमीशन है, 3,000, इसको इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कमीशन की वजह से भी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट, तो इसलिए यहां लिखा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये सारे क्रेडिट वाले अमाउंट है, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, अमाउंट टू बी डेबिटेड, ये सारे डेबिट वाले अमाउंट थे, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, सारी ट्रांजेक्शन जो है हमने उनको एडजस्ट कर लिया है। अब हमने देखना है कि एडजस्टमेंट की वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो पहले टोटल कर लेते हैं एक बार इनका। जो सैलरी दी है, टोटल कितनी सैलरी दी है, 12,500 की सैलरी दी है। टोटल कमीशन कितना दिया है, 3,000 का कमीशन दिया है, और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया है 3 और 2 5 और 6,000, और ये 1,200, कितना हो गया 7,200, इतना इंटरेस्ट दिया है। अब खुद देखिए, फर्म ने ये एडजस्टमेंट करते वक्त पार्टनर से लिया कितना है, 30,750, और पार्टनर को दिया है अमाउंट ये 12,000 और 3 कितना हो गया 15, और ये 7 22,700, तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्म ने लिया है ज्यादा और जो पार्टनर को दिया है वो कम, तो फर्म का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और अब उसको वैसे निकाल सकते हैं कि इस साइड का टोटल, डेबिट का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल है 30,750, डेबिट का टोटल कितना है 30,750, और वो ज्यादा है, ठीक है। और क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में कम है, तो जितना डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट निकलेगा। तो 30,750 ये टोटल आप यहां पे लिख दीजिए, जैसे बाकी अकाउंट्स में कई बार आप करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये कितना है 12 + 3 15, 15 + 7 22, 22,700, तो 30,750 में से आप माइनस कीजिए 22,700, और बताइए कितना आ रहा है, तो ये आपका आएगा 8,050, ये कैलकुलेशन करके कितना प्रॉफिट आएगा 8,050। अब ये है प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट करने के बाद आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, कि जो हमने ये एडजस्टमेंट की है उसकी वजह से इतना प्रॉफिट बचा। बस देख लीजिए, पहले प्रॉफिट था 30,000, लेकिन हमने ये एप्रोप्रिएशन दिखाए नहीं थे, ये जो पार्टनर को देने थे वो हमने दिखाए नहीं। अब जो पार्टनर को सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट कम बचा है, कितना बचा है 8,050। अब 8,050 को आप रेशियो में बांट दीजिए 3:1:1, यानी फिर से 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर हम 8,050 को यहां रफ में कर रहा हूं, 8,050 को आप 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब टोटल कितना है 5, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 से डिवाइड करने में कितना आएगा ये 1610, ठीक है। तो 1610 इसको मिल गया, 1610 इसको मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसका 1 है, इसका 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1610 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4830, ठीक है 4830, तो यहां लिख दीजिए 4830। तो ये टोटल आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, 8,050 का जो प्रॉफिट आया था उसको। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो कर देते हैं टोटल कितना आ रहा है, देखिए यहां का भी कर देते हैं डेबिट का, ठीक है। ये हमने 2 चीजें डेबिट की थी, ये हो गया 18,350
ये कितना हो गया 6,250, ये हो गया 6,150। अब जो हमने क्रेडिट किए हैं उनका टोटल देखिए, हमने क्रेडिट किया है इसमें, ये हो गया 8 + 3 11 + 4 15,830, 15,830। और यहां पे देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 to 9 और 1 10, 10,500, 10,900, 10,900 और ये 610, तो कितना हो गया 11,510। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया टोटल, यहां देखिए 3,410। तो ये आपका टोटल आया है, ये टोटल है आपका डेबिट का। ठीक है, ये टोटल है आपका क्रेडिट का। अब आप देखिए कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यानी इनका डिफरेंस। नेट इफेक्ट का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस किसका, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, यानी ए और बी का डिफरेंस। और यहां पे कोई मैथ्स नहीं कर रहे हैं, माइनस में लिखना है आपको, डिफरेंस जो भी आएगा आंसर पॉजिटिव में लिखना भी। तो मैं इसलिए यहां पे साइन लगा रहा हूं मॉड्यूलस का, ताकि आपको याद रहे कि जो भी आंसर आएगा इनका डिफरेंस आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना है। तो ये 18,350 और 15,830, इनका डिफरेंस लीजिए कितना आ रहा है, 18,350 और 15,830। तो ये आपका आ जाएगा 0, और ये 5 - 3 2, और ये 13 - 8 5, अभी बचा 17 - 15 तो 2, 2520। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने एडजस्टमेंट की, उन एडजस्टमेंट की वजह से जो पहला पार्टनर है मिस्टर ए, उसमें कितना अमाउंट आ रहा है, उसमें अमाउंट आ रहा है 2520। ठीक है जी, तो आप ऐसे ही मिस्टर बी का भी चेक करेंगे कि मिस्टर बी में कितना आ रहा है। तो ठीक है, ए का वो कितना आया 2520। ऐसे ही आप बी का डिफरेंस निकालेंगे, और बी का जब डिफरेंस निकालेंगे तो बी का डिफरेंस कितना आएगा 5260। बी का डिफरेंस आएगा 5260। अब ऐसे ही हम सी का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये 6,150, 6,150 और 3,410। इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे मिस्टर सी का, तो सी का डिफरेंस आएगा 2740। तो सी का डिफरेंस लिख दीजिए 2740, और यहां पे तो टोटल हमेशा सेम रहेगा, तो यहां पर डिफरेंस फॉर्म में आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका नेट इफेक्ट। ठीक है, यानी डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। अब हम लिख देते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनिएगा कि इसमें हम कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए मिस्टर ए जो है, इसमें अगर बात करें एडजस्टमेंट में जो हमने किया है, तो मिस्टर ए का डेबिट वाला टोटल ज्यादा है, क्रेडिट वाला टोटल कम है। तो डेबिट वाला टोटल ज्यादा है, तो हम यहां पे डेबिट लिखेंगे। ठीक है, डेबिट वाला टोटल ज्यादा है मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट ज्यादा किया गया है। डेबिट ज्यादा किया गया है तो मतलब उसको लॉस हुआ है, उसकी कैपिटल जो है डेबिट होगी। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल डेबिट होगी, कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। अब बी में अगर चेक करें तो बी का क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो इसलिए क्योंकि बी का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो हम बी के लिए हम लिखेंगे 5260 के नीचे क्रेडिट, और सी में डेबिट ज़्यादा है तो सी में हम 2740 के नीचे लिखेंगे डेबिट। अब इसी डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करेंगे, यानी कि हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 2520 से, सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे 2740 से, और बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे 5260 से, और नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है जी।